पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि ये जो लाडली बहना योजना लॉन्च हुई, तो उसमें जैसे ही उसका ऐलान हुआ, तो मुझे लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो शायद उद्धव ठाकरे जी के मतलब बयानों को वगैरह बहुत फ़ॉलो करते हैं क्योंकि मेरे ख़्याल से आदित्य ठाकरे जी ने या उद्धव ठाकरे जी ने ही कहा था कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि लाडली बहना तो हो गया, लेकिन लाडले भाई के लिए क्या? और उसके बाद ये फिर लाडला भाई जो है ये योजना लाई गई है। तो अब पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि सर 7.7 लाख करोड़ का जो है, वो अभी फ़िलहाल डेट है महाराष्ट्र सरकार की। इतना कर्ज़े के अंदर जब है और ऐसे अब उसके फ़िगर्स पे मैं बाद में आऊँगा कितने लाभार्थी है, क्या है। ऐसे में ये योजना लाना स्टेट की इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक आप देखते हैं? शशांक जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र की जनता ने 48 में से केवल 17 सीटों पर इनको रोक दिया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को लोगों ने नकारा है, नापसंद किया है। उसी दिन से महायुति में एक बेचैनी है, बौखलाहट है। ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए डैमेज कंट्रोल जिससे महाराष्ट्र की जनता का सम्मान, उसका दिल वापस हम जीत जाए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इसी के लिए आनंद फानन में इन्होंने लाडली बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश की योजना से प्रेरित होकर ये लाए, जिसके लिए हर बहन को 1500 रुपए देंगे। लेकिन आपने देखा कि उसके फॉर्म भरने की जिस ढंग से प्रक्रिया शुरू हुई, वहां अनियमितता देखी गई, भ्रष्टाचार देखे गए। वो पूरी तरह से अभी तक कागज पर उतरा नहीं था कि आनंद फानन में लाडला भाई योजनाएं लेकर आए हैं, जिसमें अगर कोई विद्यार्थी 12th पास है तो उसको 6000, कोई डिप्लोमा धारक है तो उसके 8000, और कोई अगर स्नातक में ग्रेजुएट है तो उसे 10,000। आप सोचिए कि पहले लाडली बहन योजना के लिए जो रकम चाहिए थी, उसकी करीब करीब जो एक आशा थी वो थी 46,000 करोड़ रुपए। अब लाडला भाई, जिसमें तो लाख करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार हो जाएगा। मतलब कि जब आप सरकार में बैठकर ये काम कर ही नहीं पाएंगे, आपकी योग्यता ही नहीं बन पा रही है, फिर भी आपने एक झुंझुना हाथों में पकड़ा दिया, एक जुमलेबाजी पकड़ा दिया। ठीक उसी प्रकार हमें याद है 2014 में जब लोकसभा चुनाव से पहले मोदी साहब ने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है उसे जब हम लाएंगे तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज तक 10 साल बीत गए, किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। क्या कहीं यह योजना भी ऐसे ही साबित नहीं होगी? पहला बात। दूसरा बात कि जब सरकार में आप आने ही वाले नहीं हैं, सारे रुझान, सारे सर्वे आपके खिलाफ बताए जा रहे हैं। कोई महाविकास आघाड़ी को 170 सीट दिखा रहा है, कोई 180 दिखा रहा है, कोई 200 आंकड़ा का पार करने की बात कर रहा है। तो आप ये सारे झुनझुने और ये जुमले लाकर करेंगे क्या? क्योंकि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सकते, इसको जमीन पर उतार नहीं सकते। तो आपने जल्दबाजी में घोषणा जरूर की है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सब कुछ देखा है, समझा है, परखा है। आज हमारे महाराष्ट्र में जो किसानों की स्थिति है, आज किसान, आपको पता है कि किसान जब उनकी फसल नुकसान हो जाती है, वो बीमा कंपनियों के पास जाते हैं तो उन्हें 1-1 रुपए का चेक दिया जाता है। मतलब उनके जख्मों पे मलहम लगाना दूर की बात, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरकार और सरकार के सहयोगी करते हैं। तो ये सब लोगों ने देखा है। आज मराठा आरक्षण को लोग देख रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के डिमांड को देख रहे हैं, आंदोलन को देख रहे हैं। एक संभल नहीं रहा, दूसरी एक योजना लेके आते हैं, दूसरी संभल नहीं नहीं रही, तीसरी लेकर आते हैं। तो इससे अब कुछ होना नहीं है। आपके हाथ में बहुत कम समय बचे हैं। हाँ, अगर आपके पास 2 साल 3 साल होते तो जरूर आप कुछ करके दिखाते। अब बजट सेशन समाप्त हो गया, सारे सेशन समाप्त हो गए, अब तो चुनाव किसी भी समय ड्यू है। हमें लगता है कि सितंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। तो आपके हाथ में है क्या? 1-1.5 महीने बचे। अब इसमें चाहे जो झुंझुना बजा दीजिए, वो आपके हाथ में। पर इससे महाराष्ट्र की जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। शशांक जी, Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.